ड्रीम कार लेने की प्लानिंग चल रही है तो पहले कार डिसाइड की या बजट। आप एक्चुअली कितने की कार अफोर्ड कर सकते हैं। कार कैश पे ले या लोन पे, डाउन पेमेंट कितना करना चाहिए, लोन का टेन्योर कितना होना चाहिए, इंश्योरेंस कहाँ से लें और क्या क्या डिस्काउंट मिल सकते हैं। अगर ये सारे सवाल आपके दिमाग में हैं तो बने रहें वीडियो के एंड तक। कार डिसाइड करने से पहले आइए ये चेक कर लें कि हम कितने की कार अफोर्ड कर सकते हैं। ये काम सबसे आसान है और सबसे मुश्किल भी है क्योंकि कार खरीदने में काफी सारे फैक्टर्स काम करते हैं। पहला फैक्टर है आपकी इनकम। आपकी जितनी ज्यादा इनकम होगी आप उतना ही कार पे ज्यादा स्पेंड कर पाएंगे। सेकंड इज आपके अदर फाइनेंशियल गोल जैसे अर्ली रिटायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन। अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के साथ साथ कार लेना चाहते हैं तो शायद आप कार पे ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहेंगे। थर्ड इज आपकी लाइफस्टाइल नीड जैसे ऑफिस कम्यूटेशन, बिजनेस ट्रैवल, फैमिली रिक्वायरमेंट या आप कार लवर हैं। सारे फैक्टर्स काम करते हैं आपका कार बजट डिसाइड करने में और इस काम को आसान बनाता है 50% कार रूल। 50% रूल कहता है कि आपको अपने एनुअल इनकम की 50% के बजट की कार लेनी चाहिए। तो अगर आप साल भर में 10 लाख कमाते हैं तो आप 5 लाख तक की कार खरीद सकते हैं। बजट 10 से 15% स्ट्रेच कर सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं करना चाहिए। दिमाग में सवाल आ रहा होगा ना कि 50% ही क्यों, 80, 90 या 100 क्यों नहीं। जैसे 10,000 की EMI जाएगी वैसे थोड़ी ज्यादा की चली जाएगी। बैंक तो 100% फंडिंग करने को तैयार है। वो इसलिए क्योंकि कार एक डेप्रिशिएटिंग एसेट होती है और समय के साथ साथ उसकी वैल्यू कम होती जाती है। और अगर आप ज्यादा लोन लेके लंबे समय तक एक कार की बड़ी EMI चलाएंगे तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन को ये नेगेटिवली हिट करेगी और आपकी बाकी जरूरी काम जैसे मकान, चाइल्ड एजुकेशन, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आप कम जोड़ पाएंगे। बजट तो डिसाइड कर लिया, अब आइए लोन देख लेते हैं। कितना लेना चाहिए, कितने समय के लिए लेना चाहिए और EMI कितनी होनी चाहिए। लोन के लिए अप्लाई करते ही बैंक पीछे पड़ जाता है कि 100% की फंडिंग करवा लीजिए, 7 सालों में छोटी छोटी EMI पे करती रही है। लेकिन क्या हम हाँ कर दें? इसके लिए है 24-10 कार रूल। ये रूल कहता है कि कार लेते समय डाउन पेमेंट आपको 20% करना चाहिए। कार लोन का जो टर्म है वो आपका 4 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए और EMI है वो आपकी 10% ऑफ मंथली सैलरी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक एग्जांपल से समझते हैं ये रूल कैसे काम करता है। आप 7 लाख की कार प्लान करते हैं तो डाउन पेमेंट के हिसाब से आपको 1,40,000 रुपए पे करना चाहिए। बचा हुआ 5,60,000 रुपए का लोन आप 4 साल के लिए लेते हैं जिसकी EMI 14,203 रुपए आएगी। दूसरी तरफ आपको बैंक 100% फंडिंग कर देता है 7 सालों के लिए। यहाँ पे आपकी EMI 11,621 रुपए आएगी। अब फर्स्ट सिनेरियो में देखोगे आपने बैंक को 6,81,744 रुपीज पे किए हैं जिसमें इंटरेस्ट पोर्शन 1,21,744 है। वहीं 100% फंडिंग के केस में आपने 9,76,164 दिए हैं और 2,76,164 का आपने इंटरेस्ट पे किया है क्योंकि अपने पहले केस से ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा है। 100% फंडिंग के केस में आप एक बड़ा लोन लॉन्ग टर्म के लिए चला रहे हो जो कि आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग को हिट करता है। बेस्ट इज अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैश है तो आप 100% डाउन पेमेंट दे करके कार लो। बजट हो गया, लोन हो गया, अब चलते हैं डिस्काउंट पे। बिफोर वी बिगिन कमेंट करके ऑनेस्टली बताना किस किस को लगता है कि हमें शोरूम पे जाकर के बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि कार की MRP फिक्स होती है। मॉडल डिसाइड करने के बाद अपने शहर के 2-3 डीलर से कार का प्राइस चेक करना चाहिए। अपनी रिक्वायरमेंट उनको साफ साफ बता दीजिए आपको कार में क्या क्या चाहिए। कोशिश करिए इंश्योरेंस उनसे ना लीजिए या गो फॉर ऑनलाइन इंश्योरेंस। अगर आप जॉब करते हैं और किसी रेप्यूटेड कंपनी में काम करते हैं या किसी रेप्यूटेड PSU में काम करते हैं तो आपको कॉर्पोरेट डिस्काउंट वहां पे मिलेगा, उसके लिए जरूर पूछिए। आप एक्सेसरीज लिस्ट डाउन करिए, आपको अपनी गाड़ी में कौन कौन सी एक्सेसरीज लगवानी है और डीलर से बात करिए कि वो ये सारी एक्सेसरीज आपको कॉम्प्लीमेंट्री दे। सारी भले ही ना दे, कुछ ना कुछ वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री जरूर दे दे। अगर लोन पे गाड़ी ले रहे हैं तो कम से कम 2-3 बैंक से बात करिएगा। हो सकता है आपके बैंकर ने ही बहुत अच्छे रेट्स ऑलरेडी आपके पोर्टल पे दिए हुए हों। कोई भी डीलर नहीं चाहता है कि कस्टमर खाली हाथ चला जाए, तो आप उससे डिस्काउंट के बारे में पूछिए। सारे ट्रांजैक्शंस को डिटेल में डिस्कस करिए, वो आपको कुछ ना कुछ जरूर डिस्काउंट देगा। अभी तक आप बजटिंग, EMI प्लानिंग और कार में बार्गेनिंग कैसे करें ये समझ गए होंगे। सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु इज प्लानिंग टू बाय द कार एंड प्लीज ड्रॉप योर सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।